नारायण 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 नारायण। हम मन बुद्धि से अलग हैं। तो गीता में भगवान ने जो स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में मन को कामनाओं से हटाने और स्थिर बुद्धि के लिए कहा है, उसके लिए हमें कोई प्रयास करना चाहिए। यदि हाँ तो किस प्रकार का काम है? ये प्रकार ही बताया मैंने कि मन और बुद्धि से हम अलग हैं। ये प्रकार है वो जो ये प्रकार चाहते हैं कि स्मृति के लक्षणों में मन को कामनाओं से हटाने और स्थिर बुद्धि को स्थिर करने के लिए कहा है ना, उसके लिए हमें कोई प्रयास करना चाहिए। यदि हाँ तो किस प्रकार का प्रयास? तो मन बुद्धि हम नहीं है, ये प्रयास है, उसके लिए ही प्रयास है। मन बुद्धि है, ये हम नहीं है, ये हमारे नहीं है, हम इनसे अलग हैं। ये प्रयास है उसके लिए, स्थिर बुद्धि के लिए, मन लगाने के लिए यही प्रयास है। जैसे कपड़ा पहना हुआ आदमी कहता है कि ये मैं हूँ, ये मैं ऐसा, तो कपड़ों की हाथ लगाता है ना, तो कपड़ा मैं हूँ क्या? बताओ, ये मैं हूँ, तो ये कपड़ा कैसा है? कपड़ा कैसा है? तो कपड़ा मैं नहीं हूँ। ऐसे शरीर को जो मैं कहता हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसे इंद्रियों को जो मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, यही अर्थ होता है इसका। ये करके मन बुद्धि इंद्रियां शरीर प्राण सब आ जाते हैं। तो मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ इनका मालिक। मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि मेरे हैं। आपको पूछे तो मन बुद्धि के आप हो, मन बुद्धि आपकी है, तो क्या उत्तर दोगे? बोलो भाई। जिसने लिखा है वो बोले है कि बुद्धि मेरी, मन बुद्धि मेरे हैं, कि मैं मन बुद्धि का हूँ। खास तो बोले तो ठीक है, हिम्मत कर बोल जाओ, क्या परिवार है। जब पूछते ही हो तो बोलने हिम्मत करो, लाभ होगा। मैं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं पूछता हूँ, तुम्हारी फजीती हो जाए ऐसी मेरी नीयत है ही नहीं, तो डरते क्यों? प्रश्न है कि मन बुद्धि को बुद्धि के लिए कहा है, उसके हमें लिए प्रयास क्या प्रयास करना चाहिए? तो मन बुद्धि के लिए प्रयास है कि मन बुद्धि मैं नहीं हूँ। जैसे कपड़ा मैं नहीं हूँ, चमड़ा मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, खून मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, भीतर जो मलमूत्र भरा है वो मैं नहीं हूँ, जो कुछ दिखता है शरीर में नहीं हूँ, उस शरीर में स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, कारण शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये तात्पर्य है। उसमें मन बुद्धि प्राण मैं नहीं हुआ जाता है। समझे? जैसे मैं लिखता हूँ तो कलम से लिखता हूँ ना, तो कलम मैं हूँ क्या? हाथ मैं हूँ क्या? लेख मेरा है तो मेरा लेख कह सकता हूँ, मेरा हाथ कह सकता हूँ, मेरी कलम कह सकता हूँ, पर मैं कलम कह सकते हैं क्या? जैसे मैं कलम को कह सकता हूँ मेरी कलम मेरा हाथ, ऐसे मेरा मन मेरी बुद्धि कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना। जैसे कलम मैं नहीं हूँ, ऐसे मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। जैसे हाथ मैं नहीं हूँ, ऐसे मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। ये प्रयास है। इसके लिए क्या प्रयास? यही प्रयास है। इसके लिए अनुभव करना चाहिए कि लिखता हूँ मैं, परंतु कलम मैं नहीं हूँ। मन से चिंतन करता हूँ पर मन मैं नहीं हूँ। बुद्धि से निश्चय करता हूँ
पर बुद्धि मैं नहीं हूँ। बुद्धि और मन तो कलम की तरह है। ये सीधी भाषा कही है मैंने, नहीं तो भाषा ये होता है कि मन बुद्धि कारण है, पर आपको कर्ण क्या जिनावर होता है, आप इसमें फंस जाओगे। कर्ता होता है, कर्ण होता है, क्रिया होती है, तो ये भाषा हो जाएगी अटपटी। इस बात से जैसे कलम में नहीं हूँ, हाथ में नहीं हूँ, ऐसे मन में नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। कलम जैसे लिखने का साधन है, ऐसे मन भी मेरे चिंतन का साधन है, बुद्धि भी मेरे निश्चय करने का साधन है। पर मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये इसमें अनुभव करो। यूं जैसे कलम से लिखता हूँ तो कलम मैं नहीं हूँ, ऐसे बुद्धि से चिंतन करता हूँ तो कलम से जैसे लिखता हूँ, ऐसे मन से चिंतन करता हूँ। मैं तो नहीं हूँ। लिखने का साधन एक कलम है, ऐसे चिंतन का साधन एक मन है मेरा। मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है, जैसे मेरी कलम है। ऐसे बुद्धि से निश्चय करता हूँ कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा निश्चय करता हूँ, तो निश्चय बुद्धि के द्वारा करता हूँ। करने वाला तो मैं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। जैसे लिखने वाला मैं हूँ, पर कलम मैं नहीं हूँ। अब बोलते समझ में आया नहीं आया, मेरे को क्या पता। बोले तो था पर सामने आ जाए, ये मेरे समझ में आ गया, नहीं आ गया शंका करो। कोई विषय समझना हो तो सामने आओ, बोलो, बात करो। ये समझ में आया, लेकिन मन से अच्छे चिंतन या 18 मैं सुनता कुछ कम हूँ, ऐसे सुनता हूँ मैं, तो जिस तेज सुनने की एक शक्ति होती है ना, थोड़े जल्दी सुनने से ऐसे नहीं सुनता हूँ। बैठ जाओ। जैसे मैं ये हूँ कहता कपड़ा है, तो कपड़ा मैं हूँ क्या? कपड़ा भी मैं नहीं हूँ, चमड़ा भी मैं नहीं हूँ, हड्डी भी मैं नहीं हूँ, मांस भी मैं नहीं हूँ, तो स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ। बढ़िया बात यह है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम मैं हूँ क्या? कलम नहीं हूँ। लिखने में कलम मेरे औजार है, साधन है लिखने के लिए। ऐसे चिंतन करने के लिए मेरा मन है, ये औजार है, एक साधन है चिंतन करने के लिए। मैं मन नहीं हूँ। मन मेरा है, तुम मन के हो, कल तुम मन हो, तीन बात है। मन मेरा है कि मन के तुम हो, अथवा तुम और मन एक हो। मन मेरा है, तो मेरा कहने वाला होता है उस चीज से अलग होता है, अपने से अलग होता है। कागज मेरा कहूँ तो मेरे से कागज अलग है, तब मेरा कहूँगा। मैं मेरा हूँ थोड़ी है, मैं हूँ, मैं तो हूँ ही। ऐसे मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो मेरा कह सकते, मैं नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। ये समझ में आ गया? ठीक। अब देखो, इससे अगली बात दूसरी है। मन मेरा भी नहीं है, मन मिला हुआ है। कागज मेरे को मिला है, मेरा नहीं है। शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर मिला है, मिला हुआ है और बिसर जाएगा। ऐसे मन बुद्धि भी मिले हुए हैं। ये थोड़ी गहरी बात है, आप सब लोग ध्यान दें, पर गहरी बात है। मन मेरा मिला हुआ है, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, बुद्धि मन मेरे मिला हुआ है। इनका वियोग हो जाता है, तो शरीर का वियोग तो मरने से होता है, मन बुद्धि का वियोग हो जाता है गाढ़ नींद में भी। अब ये बात समझो, खूब गहरे उतर करके। गाढ़ नींद में मन बुद्धि रहते हैं क्या? उसमें चिंतन कर सकते हो? गाढ़ नींद में, गाढ़ नींद में निश्चय कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो गाढ़ नींद में मन बुद्धि के साथ हम नहीं रहते हैं, हमारे साथ मन बुद्धि नहीं रहती है।
मन बुद्धि अविद्या में अज्ञान में लीन हो जाते। तो मन बुद्धि नहीं रहते तो मैं भी नहीं रहता। क्यों कह सकते हो, आप शंका कर सकते हो कि मन बुद्धि नहीं रहते तो मैं भी नहीं रहता, मैंपन अहंकार नहीं रहता तो मैं भी नहीं रहता। मैंपन तो रहता है, मैंपन रहता है, क्या पता। सुबह को उठते हैं तो मालूम तो पड़ता है कि हमको गाढ़ नींद आई। सुबह को जब उठते हैं जगते हैं तो लगता है कि हमको गाढ़ नींद आई। बहुत ठीक है। तो हम कैसे नहीं रहे, हम तो रहे, पर नींद में चिंतन तो नहीं कर सकते, निश्चय तो नहीं कर सकते। जैसे कलम बिना लिख नहीं सकते, ऐसे मन बिना चिंतन नहीं कर सकते, बुद्धि के बिना निश्चय नहीं कर सकते। तो मन बुद्धि से हम रहे ना, हम तो रहे, मन बुद्धि नहीं रहे। ये बहुत बढ़िया बात तुमने कही, बहुत बढ़िया बात कही है कि हम तो रहते, तो आप तो रहते हो, मन बुद्धि नहीं रहते हैं। तो मन बुद्धि नहीं रहते हैं, ऐसे अहम भी नहीं रहता है। मैं रहता हूँ तो मेरा स्वरूप रहता है, मेरा स्वरूप नित्य है। स्वरूप तो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में रहता है, पर तो स्वरूप में जो मैं ऐसा अहंकार करता है, ये अहंकार नहीं रहता है। जगने पर कहता है मैं सुख से सोया, पर नींद में कहता है मैं सुख से सोया हूं अभी। गाढ़ नींद में कहता है कि मैं भी सुख से सोया हूं, नहीं कहता ना, तो अहम भी नहीं है। जगने पर कहता है मैं सुख से सोया, तो मैं तो रहता है, पर मैं का जो अहम है अभिमान, ये अभिमान नहीं रहता है, जीव भाव नहीं रहता, ये अहम भाव नहीं रहता है, मैं भाव नहीं रहता है। मैं रहता है, स्वयं तो रहता है, पर मैं भाव नहीं रहता। तो मैं भाव नहीं रहता तो अहम नहीं रहता, चिंतन नहीं रहता तो मन नहीं रहता, निश्चय नहीं रहता तो बुद्धि नहीं रहती, इनकी औजार नहीं रहता, कर्म नहीं रहती तो लिखना नहीं होता। बहुत मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं रहता हूँ, अपनी सत्ता तो है, परंतु मैं अभी सुख से सोया हूँ ऐसा नहीं रहता है। जगने पर कैसा है मैं सुख से सोया, तो कहते समय मैं पर भी आ गया, सुख से बोल भी गया, और ऐसा मैं सुख से सोया था ऐसा भी कहता है, भूतकाल भी कहता है। परंतु इनसे आप अलग हैं। उस समय अहम और बुद्धि और मन ये नहीं रहते हैं, ये लीन हो जाते हैं। जगने पर कहता है, वहां देखता नहीं था मैं, गाढ़ नींद में सुनता भी नहीं था। गाढ़ नींद में चोरी हो जाती, अगर देखता तो चोर को पकड़ लेता, पर देखता ही नहीं, वहां कोई सुनता भी नहीं, वहां चिंतन भी नहीं करता, बुद्धि भी नहीं करती। क्यों नहीं करते? मैं तो हूं, पर तो मेरे जो औजार है काम करने की ये नहीं थे। ये समझ में आया नहीं आया थी, शंका करो, शंका करो जितना ही खुलेगा विषय, सब खुलेगा। गाड़ी नींद में हम कहाँ चले जाते हैं? वो कहाँ चले जाते हैं? आप कोई भूल जाते हो तो कहाँ चले जाते हो? आप किसी बात को भूल जाते हो तो कहाँ चले जाते हो बताओ? भूल जाते हैं तो ज्ञान नहीं रहा, भूल गए। ऐसे ये भूल गए, मन बुद्धि को भूल जाते हैं। तो आप रहते हो शरीर में ही, पर भूल जाते हो। भूलना क्या है? अज्ञान में लीन होना। अज्ञान में लीन हो जाते हो। अज्ञान लीन की भाषा आप कम समझते हो, भूल तो समझ लेते हो ना। आप समझ लेते हो, भाषा बोलता हूँ मैं, शास्त्रीय भाषा से बोलता हूँ। पढ़ लिखो तो शास्त्रीय भाषा बोल दो, तो वैसे भूल जाते हैं। तो भूल जाते तो बात आप कहाँ गए? आप गए कुछ नहीं, वो उस विषय को भूल गए, याद नहीं रहा। ऐसे मन बुद्धि याद नहीं रहती, काम नहीं करते, भूल जाते भी। भूलने में क्या, हम अज्ञान में चले गए।
जानते नहीं है, ऐसे भूल गए। ऐसे भूलना में अविद्या का, अज्ञान का, तो अविद्या में लीन हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं, आप वहीं रहते हैं। और बोलोगे जो विषय साफ होगा, जो इसको समझ कर बोलोगे गहरे, इसी विषय को सोच करके ठीक बोलोगे, बहुत समझ पाएगी। जैसे हम कहाँ से जाते कहा तो भूल जाते थे हम कहाँ जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते, पर तो भूल गया, वो यादगिरी के पर्दा आ गया, यादगिरी और पर्दा आ गया, ऐसे वहाँ मन के और बुद्धि के और पर्दा आ गया। जी आपने कहा ना कि आप अज्ञान में लीन हो जाते हैं, हाँ। तो लीन हो जाते हैं। आप अज्ञान में लीन नहीं कहा है, मैंने बोला, मैंने आप अज्ञान में लीन हो जो नहीं कहा है। क्या कहा मैंने, बोलो। मन बुद्धि लीन हो जाते, मन बुद्धि को भूल जाते हैं। बताओ कैसे सुनते हैं, कैसा आदमी। मैंने कहा ही नहीं हम लीन हो जाते हैं, भूल जाते हैं तो हम लीन थोड़े होते, हम तो जानते हैं पर भूल गए। निद्रा में तो स्वतः प्रकृति के क्रम में हाँ अज्ञान में चला जाता है। हाँ, जागृत में, और जागृत में वो भूल में चले जाते हैं। भूल नाम अज्ञान का है, तो उसकी है अज्ञान में चले जाते हैं। ज्ञान नहीं है हमारे पास, याद नहीं तो क्या हुआ, ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं है उसका। ऐसे मन बुद्धि का ज्ञान नहीं है अपने में। जागृत में उसको अज्ञान में ठेल नहीं सकते। हाँ? जागृत में अज्ञान में उसको भेज दे मन बुद्धि को, हाँ ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो मन बुद्धि सचेत रहते हैं, सचेत रहते हैं, उसमें सचेत नहीं रहते। तो मन बुद्धि लीन होते, मैं लीन हो कैसे कर देते ना, मेरे कहे बिना हमारे ऊपर आंसर लगा हुआ है। मन बुद्धि लीन हो जाती है। हाँ, तो महाराज जी ये जो अहम का जो आधार है वो स्वरूप रहता है उस समय, स्वरूप रहता है। अब वो ठीक बोला, ठीक बोल, अपने समझ में और सुन बोलो, समझ में उसमें भी रोशी मिलाते हो। वो स्वरूप में जो है ना, वो स्वरूप है जो मन बुद्धि को भूल जाता है उस समय, स्वरूप मन बुद्धि को भूल जाता है, अहम को भी। अब अरे भूले हुए स्वरूप को याद थोड़ी, स्वरूप अभी मन बुद्धि इंद्रिय साथ हो गए, मिल गए इनमें, गाढ़ नींद में ये तो लीन हो जाते हैं। आप रहते हो तभी तो कहते हो मैं सुख से सोया, कैसे कहोगे नहीं आप नहीं रहते। तो ये बहुत मार्मिक बढ़िया बात है, ये जो मन बुद्धि से अलग हम है, इसके जानने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इसमें शंका है, आप करो, समझ करके शंका करो तो समझ में ठीक आएगा। जागृत में ऐसी अवस्था कैसे है? जागृत में ऐसी गाढ़ नींद की अवस्था जो रहती है, जैसे उसमें मन बुद्धि लीन हो जाते हैं, अज्ञान अविद्या में केवल अहम भाव भी लीन हो जाता है, केवल मैं बना रहता है, आपकी सत्ता बनी रहती है। हाँ, आपकी सत्ता ऐसी स्थिति जागृत में कैसे आ गई? अब जागृत कैसे आओ, ये बढ़िया चीज। जागृत में ऐसी अवस्था आ जाए तो बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कि मैं मन बुद्धि नहीं हूँ। अब मन बुद्धि है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब अभ्यास नहीं है, विचार करना होगा, अभ्यास नहीं होगा। अभ्यास में मन बुद्धि साथ में लेना ही पड़ेगा। कोई भी अभ्यास करेगा तो बिना मन बुद्धि के अभ्यास कोई कर सकता ही नहीं। बिना बुद्धि को कैसे अभ्यास करेगा? अभ्यास में प्रकृति जन्य पदार्थों का आश्रय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अभ्यास कर ही नहीं सकता। तत्सिद्धो प्रयत्नो अभ्यात्मो अभ्यास, तत्व स्थितो प्रयत्नो अभ्यास, प्रयत्न किया जाएगा, चेष्टा की जाएगी मानसिक। इस वास्ते अभ्यास नहीं, विचार किया जाएगा। विचार अभ्यास नहीं है। इसका विचार करो, मैं क्या हूँ, तो मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ऐसा अनुभव करना होगा। ये विचार कौन करेगा? विचार स्वयं करेगा। हमको कैसे मालूम होगा मन विचार करता हो? नहीं, मन से अभ्यास किया नहीं जाएगा। मन है, वो मन से करो तो अभ्यास हो जाएगा, मन से विचार नहीं होगा। बुद्धि का मन का विचार चलता नहीं है। वहाँ संसार में मन बुद्धि का विचार चलता है,
मन में इंद्रियों का विचार भी चलता है, परंतु उसको जानना चाहो तो विचार नहीं चलेगा। जैसे आपको बताऊं कि आप देखते हो ना, तो देखते हो किससे देखते हो? आंखों से। तो आंखों से देखते हो, तो आंख को बताओ, आंख को देखते आंख को बताओ, आंख क्या है जिससे देखते हो? आंख बताओ, बताओ। बताओ। हाँ, तीस आंख बदलती है, पर आंख क्या है ये बताओ। मैं बदलने नहीं पूछता हूँ, आंख चीज क्या है? देखने की शक्ति है। देखने की शक्ति है। देखने की शक्ति है। शक्ति है, इसका क्या भरोसा, क्या पता? बोलते सीधी बात पूछा, करड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं, जिसने आंख है तो इसे क्या पता? अरे भाई सीधी बात देखते हैं हम, पता सीधी बात है। बहुत सरल बात पूछता हूँ, करड़ी नहीं है। पता है कि देखते हैं, ये पता है ना। जिसने देखते हैं वो आंख है, आंख जिसने देखते हैं वो आंख है। तो मन बुद्धि को जिसने देखते हो वो आप हो। हम क्या है? हम मन बुद्धि को देखने वाले। जैसे आंख देखने वाली, पर आंख नहीं दिखती, ऐसे मन बुद्धि को देखने वाले आप दिखते नहीं। जैसे आंख दिखती नहीं, ऐसा आप दिखते नहीं हो, पर देखने वाली आंख है, ऐसे मन बुद्धि जानने वाले आप हो। मन बुद्धि को जानने वाला अहम है या स्वरूप है? अहम नहीं, स्वरूप है। अहम तो मन बुद्धि की तरह है। अहम है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार है। ये चारों दिखने वाली है। तो बस वो समझो ठीक तरह से। अरे शंका करो, जो समझ में नहीं आया शंका करो, पूछो। महाराज जी, ये जानने में आने वाले से जानने वाला अलग है। हाँ जी, तो वही परमात्मा का स्वरूप, वही परमात्मा का स्वरूप है। जानने में आने वाले से जानने वाला जो अलग है, हाँ, वही परमात्मा, वही परमात्मा का स्वरूप है। उसके लिए विचार की भी जरूरत नहीं। विचार करने की जरूरत नहीं, हटाने की है। हाँ, बस वही है। मन बुद्धि नहीं हूँ ये हटाने का है, पर मन बुद्धि नहीं हूँ नहीं, मन बुद्धि नहीं है, तब होगा। हूँ होगा तो साथ में जाएगा। आत्मा का स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या नहीं होता उसे। आंख क्या है बताओ, बताओ आंख क्या है? आंख ही देखने की शक्ति है। ऐसे सबको जानने वाला है, स्वयं जानने की शक्ति है। क्यों जानने की शक्ति मात्र और जयराम जी कुछ नहीं है। सब जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो वापस नहीं जाता। हाँ, वो स्वयं जाता है। भगवान के धाम में तुम फिर वापस आए कैसे? यहाँ जब तुम पता कैसे आए कैसे? नया प्रश्न मैंने यहाँ आए कैसे बोला है ना, ये प्रश्न फालतू अभी काम नहीं। जो प्रश्न तुझे वही चलो, नई बात मत पूछो। और आप बोलिए और तुम